Welcome everyone. In the previous lecture, we'll discuss the female reproductive system and the oogenesis menstrual cycle. Now we are going to discuss the fertilization. The fertilization when it happens, during coitus or intercourse, the male gamete is entered through the vagina and reaches to the oviduct. When male gamete and female gamete fuse together, they form zygote. तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और क्या क्या चेंजेस टेक प्लेस होंगे, क्या स्ट्रक्चर है, क्या एंजाइमेटिक रोल है जो फ्यूजन कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको ओवम का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि कई लेयर से ये कवर्ड है। ठीक है, सेकेंडरी oocytes में जो है कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अरेस्टेड थे, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। और उसके ऊपर लेयर होती है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा के ऊपर एक लेयर और होती है दैट इज कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा सेल, और ये भी लॉक्ड होती है हाइलोरोनिक एसिड से। ठीक है, तो कितने मतलब कि प्रोटेक्शन है इस ओवम का। अब इसको ही ब्रेक करके इस ओवम में सेकेंडरी oocytes में फ्यूज होने के लिए यहाँ पे हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में एक्रोसोमल्स के एंजाइम के नाम बताए थे। यही एंजाइम है जो इनको ब्रेक करके यहाँ पे फ्यूज कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन तभी होगा जब क्वाइटस या फिर आपका इंटरकोर्स के समय, और जब वहां से स्पर्म निकलेगा तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म होगा। कैपेसिटेशन मतलब एक्रोसोम पर एक कोलेस्ट्रॉल्स की लेयरिंग हो जाएगी जिससे स्पर्म में कीमो अट्रैक्शन चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, कीमो अट्रैक्शन। तो एक्रोसोमल्स स्टार्ट शोइंग देयर रिएक्शन। तो फर्स्ट एंजाइम इज हाइलोरोडिनेज। हाइलोरोडिनेज ब्रेक दिस हाइलोरोनिक एसिड, तो ये जो लॉक है इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा ये लॉक है इसको ब्रेक कर देगा। क्लियर। देन कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम, दिस कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम ब्रेक द कोरोना रेडिएटा सेल, तो इसे भी ये ब्रेक करेगा। क्लियर, नाउ स्पर्म इज मूविंग। Then the acrosine break the zona pellucida. This is the zona pellucida. Now the sperm is moving. Disintegrin peptide. Disintegrase peptide break the oolemma. Now the sperm reaches to the oocyte and get fertilized. अब जब फर्टिलाइज्ड होगा तो यहाँ पर देखिए मेटाफेज जो आपके अरेस्टेड थे वो क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। मतलब इस समय एक्टिव थे, अब क्या हो जाएंगे, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव। अब मेटाफेज इनएक्टिव हुए तो मेटाफेज के आगे की स्टेज होती है जो है कि आप बोलते हैं एनाफेज। तो एनाफेज क्या हो गए, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स एक्टिव। तो ये एक्टिव हो जाएंगे, सेंट्रोमियर्स ब्रेक होंगे और क्रोमोसोम मूव्स करेंगे पोलवर्ड मूवमेंट में, तो वो मूव करने लगेंगे। अब जब मूव करेंगे तो फॉर्म सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओटेड सिंगैमिक बाद जाइकोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जाइकोट बनेगा तो जाइकोट के बाद फर्दर डिवीजन, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, 4 से आपके 8 सेल्स, तो दैट इज द 4 से 8 से 16, तो 16 से 18 सेल स्टेज को हम बोलते हैं मोरुला। और ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर। और इसके एक सेल्स को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। अगर मान लीजिए सेल है, ठीक है, तो इसके एक सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं।
ठीक है। मोरुला के बाद आपका ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला में जो कैविटी होती है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं, और उसके बाद जो है ग्रेस्टुला, जिसमें ब्लास्टोसील रिमूव हो जाएगी। ग्रेस्टुला में जर्म लेयर फॉर्म होने लगेंगे। जर्म लेयर से आपके बॉडी की ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर हमें 2 लेयर ही फॉर्म करना है। द आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर है, एंड दैट इनर इज कॉल्ड द इनर सेल मास। इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट जो है, यही ट्रोफोब्लास्ट है जो कि आपके यूट्रस में अटैच हो जाएंगे और इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। यूट्रस में अटैच हो गया, किस लेयर में? एंडोमेट्रियम में, क्लियर। देन इम्प्लांटेशन एंड दिस इनर सेल मास, ये जो है आपके सेल डिवाइड होने लगेंगे। जब अटैच हो जाएगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के बाद का जो अगला जो टर्म है वो हमें डिस्कस करना है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या होगा? आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन होने के बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट, यही ट्रोफोब्लास्ट है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं आउट, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। Chorionic villi, and this chorionic villi is surrounded by the uterus tissue and the maternal blood. This chorionic villi is surrounded by uterus tissue and the maternal blood, ठीक है। ये इससे सराउंडेड होते हैं। फर्दर these chorionic villi and uterus tissue is transformed into a placenta। ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेंगे, और प्लेसेंटा का जो रोल है, इट सप्लाइज ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन टू द डेवलपमेंट एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है इनर सेल मास के थ्रू। तो ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे, प्लस रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इसको रिमूव करते हैं। तो प्लान यहाँ पे प्लेसेंटा का रोल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्लेसेंटा अटैच होगा आपका एम्ब्रियो से। किससे अटैच होगा? एम्ब्रियो से वाया कॉर्ड, एंड दैट कॉर्ड इज कॉल्ड द umbilical कॉर्ड। इसी के थ्रू प्लेसेंटा या ये टिश्यू है जिससे आपका फूड और न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे एम्ब्रियो में, ठीक है। फिर यहाँ पे एम्ब्रियो पर हार्मोनस रोल प्ले करेंगे, ठीक है। हार्मोनस रोल, यहाँ जितने भी हार्मोन्स है आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जितने भी हार्मोन्स हैं इसके सपोर्ट के लिए, एम्ब्रियो के सपोर्ट्स के लिए रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और फिर इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। इनका डेवलपमेंट होगा, और इनका डेवलपमेंट 12th वीक तक मोस्ट ऑफ द ऑर्गन गेट डेवलप। मेजर एंड मोस्ट एंड मेजर ऑर्गन
डेवलप्ड, ठीक है। और 5th मंथ पर आपके हेयर, लिम्स एंड दी बॉडी हेयर्स बन जाते हैं 5th मंथ पर। और ड्यूरिंग द 24th वीक eyelids separated and the eyelashes are formed, ये फॉर्म होने लगते हैं। और एट द मंथ ऑफ 9th मंथ में फीटस में सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे एंड रेडी टू बर्थ, बर्थ के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी के स्टेज में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टिश्यू हैं, कहां से कहां बनते हैं, वो हमने आपको बताया। अब जब फीटस फुली फॉर्म्ड हो जाएंगे फिर होता है आपका पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन को डिस्कस करते हैं। पार्चुरेशन, जब न्यूली बॉर्न बेबी वूम्ब से बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले उससे पहले हम बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड की। गेस्टेशन पीरियड्स आपके 9th मंथ के होते हैं। वीक में पूछेगा क्वेश्चन तो 36 वीक्स में, डेज में पूछेगा 280 डेज में आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये पीरियड क्या होता है, ये जब फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। इट इज द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ, दैट इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जब फीटस फुली फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, तो उस समय आपके यूट्राइन मसल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी। और यहां पे कॉन्ट्रैक्शन में हार्मोन का रोल प्ले करने का क्वेश्चन पूछता है। कौन सा हार्मोन है जो इसमें रोल प्ले करेगा, तो वो है ऑक्सीटोसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन। देन ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, डिलीवरी ऑफ द fetus and fetus came out, that is called the parturition। ये हुआ पार्चुरेशन। और फिर यहां पर भी आपके हार्मोन्स के रोल प्ले होने लगेंगे। लैक्टोजेंस का सिक्रीशन होगा, लैक्टोजेंस का सिक्रीशन होगा, ठीक है। और लैक्टोजेन का सिक्रीशंस में भी हार्मोन्स का रोल प्ले होगा, ठीक है। एंड दैट हार्मोन्स मिल्क सिक्रीशंस के लिए प्रोलैक्टिन और मिल्क को इजेक्ट आउट करने के लिए आपका ऑक्सीटोसिन। देखिए यहाँ इजेक्शंस का रोल है ऑक्सीटोसिन को, वहां पे फीटस को इजेक्ट आउट करना, यहाँ पे मिल्क को इजेक्ट आउट करना। सिक्रीशंस का रोल है प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन मिल्क का सिक्रीशन करेगा मेमोरी ग्लैंड में, पर इजेक्ट आउट का रोल है आपका ऑक्सीटोसिन का। तो दिस इज अबाउट द पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। फिर यहां पर जो फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशंस है, फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशंस, जो बर्थ के बाद लैक्टेशंस होते हैं, वहां पर एक टर्म्स आता है, उस टर्म्स को बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये टर्म पूछता है, ठीक है। तो ये इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी बेबी को, ठीक है। तो ये टर्म पूछ सकता है आपको कोलोस्ट्रम। दिस इज ऑल अबाउट द human reproductive system. We'll discuss the male reproductive system and their gametogenesis, structure of sperm, female reproductive system and their gametogenesis, plus fertilization, menstrual cycle, parturition and the implantation, and after that lactation.
All these terms are very important regarding to your questions. Thank you. Will meet very soon with a new chapter. Thank you again.